रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो संस्कृत साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। ये कथा भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित है, जिन्हें हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रामायण की कथा हमें सत्य, धर्म, मर्यादा और कर्तव्य पालन का संदेश देती है। इस महाकाव्य में 7 कांड हैं, जो राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कथा को विस्तार से वर्णन करते हैं। बालकांड रामायण की शुरुआत बालकांड से होती है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्रीराम राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के, जबकि भरत कैकेयी के पुत्र थे। राम और उनके भाइयों को महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में शिक्षा दी गई। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपनी रक्षा के लिए साथ चलने का आग्रह किया। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जाकर राक्षसों ताड़का और सुबाहु का वध किया, जिससे ऋषियों को यज्ञ करने में सहूलियत हुई। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुर ले गए, जहां सीता स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ सकेगा वही सीता से विवाह करेगा। राम ने आसानी से उस धनुष को तोड़ दिया और इस प्रकार उनका विवाह सीता से हुआ। साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह सीता की बहनों से हुआ। अयोध्या कांड जब राम की अयोध्या में वापसी हुई तो राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को यह समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, पहला राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को अयोध्या का राजा बनाने का आदेश। दशरथ को वचन के बंधन में आकर राम को वनवास भेजना पड़ा। राम ने बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में गए। वनवास के समय उन्होंने विभिन्न ऋषियों के आश्रमों में समय बिताया और अनेक राक्षसों का वध किया। अरण्यकांड वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास करने लगे। वहीं पर राक्षसी शूर्पणखा ने राम को देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने अस्वीकार कर दिया। इस पर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। ये घटना शूर्पणखा के भाई रावण तक पहुंची, जो लंका का शक्तिशाली राजा था। रावण ने बदला लेने के लिए सीता का हरण करने का निर्णय लिया। रावण ने मारीच नामक राक्षस को सुनहरा मृग बनाकर सीता के पास भेजा। सीता ने उस मृग को देखकर राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। राम मृग के पीछे गए और जब मृग मारा गया तो मारीच ने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची और राम की ओर चले गए। उसी दौरान रावण ब्राह्मण के वेश में आया और सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर आने के लिए विवश किया। जैसे ही सीता रेखा से बाहर आईं, रावण ने उनका हरण कर लिया और उन्हें अपने विमान पुष्पक पर बैठाकर लंका ले गया। किष्किंधाकांड जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव वानर राज बाली का भाई था, जिसे बाली ने राज्य से निष्कासित कर दिया था। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। इसके बाद सुग्रीव ने वानर सेना को सीता की खोज में विभिन्न दिशाओं में भेजा। हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां उन्होंने समुद्र के पार लंका तक जाने का निर्णय लिया। सुंदरकांड हनुमान ने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर सीता को अशोक वाटिका में कैद पाया। उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दी और उन्हें आश्वासन दिया कि राम जल्द ही उन्हें मुक्त कराएंगे। हनुमान ने लंका में रावण की सेना को पराजित किया और अशोक वाटिका को जला दिया। वापस आकर उन्होंने राम को सीता का संदेश सुनाया। लंकाकांड इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। रावण के भाई विभीषण ने राम का साथ दिया और उन्हें युद्ध में सहायता दी। राम की सेना और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद और अन्य प्रमुख राक्षसों का वध हुआ। अंत में राम और रावण का सामना हुआ, जिसमें राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को मुक्त कराया। उत्तरकांड लंका पर विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। वहां राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने आदर्श राजा के रूप में राज्य किया। राम राज्य का समय शांति, समृद्धि और न्याय का काल था। हालांकि कुछ समय बाद लोगों ने सीता की पवित्रता पर संदेह किया, क्योंकि वह इतने समय तक रावण के बंदीगृह में रही थीं। राम ने लोक कल्याण के लिए सीता को वनवास भेज दिया, जहां उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में निवास किया। वहां सीता ने लव और कुश को जन्म दिया, जो राम के पुत्र थे। जब लव और कुश बड़े हुए तो उन्होंने राम को उनकी माता की सत्यता का बोध कराया। राम ने सीता को पुनः अयोध्या बुलाने का प्रयास किया, लेकिन सीता ने पृथ्वी माता से अपनी शरण मांगी और धरती में समा गईं।
निष्कर्ष, रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन के आदर्श और मूल्य सिखाने वाला महाकाव्य है। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई, धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। श्री राम की कथा में मर्यादा और कर्तव्य पालन का जो आदर्श है, वह सदियों से भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।